उमेश पाल हत्याकांड में जो एक परिवार का सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है वो है अतीक अहमद का। अतीक अहमद की छोटी बहन आशा नूरी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि जिस तरीके से आपके भाइयों का नाम आ रहा है, आपके भतीजों का नाम आ रहा है इस उमेश पाल हत्याकांड में। सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकल रहे थे। बाहर आए हैं तो हमको ये सूचना मिली कि हमारे पति को एसटीएफ ने उठा लिया है। आपके पति का क्या नाम है? इखलाक अहमद। अच्छा, उनको एसटीएफ ने उठा लिया। और हम आए थे प्रेस में इसलिए कि हमारे दोनों भाइयों का एनकाउंटर का ख़तरा है। हम लोगों को 4 दिन तक रखा गया था पूछताछ के लिए वहाँ पर। 4 दिन से हम तीनों को वहाँ पर करेली महिला डेस्क में 4 दिन से परिवार वालों को कोई पता नहीं दिया गया था कि हम लोग कहाँ हैं। हमारा परिवार और हमारी भाभी के छोटे छोटे बच्चे सब परेशान थे, उनका पेपर चल रहा था। तो अब हम प्रेस में आ जाए थे। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया था। हमको रात के 3 बजे हम लोगों को उठाया गया था, 3:30 बजे। किस तारीख को उठा, कब, कौन सी तारीख को उठाया गया? हमारी संख्या में फोर्स आई थी, पूरे प्रशासन की फोर्स लगी थी, हम लोगों को उठा ले आई थी। और अभी अभी हम इसीलिए आए थे कि हमारे दोनों भाइयों को एसटीएफ अमिताभ यश से ख़तरा है कि वो पूछताछ के जो बहुचर्चित हत्याकांड हुआ है इसमें हमारे दोनों भाइयों को जेल से बाहर निकाल के इनकाउंटर कर सकते हैं कि इसमें इनका प्लान था। वो कई साल से सर जेल में थे। वो उसमें हमारी भाभी को मेन रीज़न सर उसमें ये है कि हमारी भाभी बसपा से में जब से ज्वाइन किया है तब से जो यहाँ के मेयर है वो नहीं चाहती कि हमारी भाभी मेयर इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको भारी सपोर्ट मिल रहा है। और अब हम लोग जब अपनी गुहार लगाने प्रेस में गए, मुख्यमंत्री जी से भी हम गुहार लगा रहे हैं मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जाए, उनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ है जेल के अंदर कर ली जाए। दोनों भाइयों से, अशरफ से भी और सांसद भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी से भी और भूतपूर्व विधायक अशरफ से भी। तो क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उनको उनसे करना है, उनको जेल के अंदर ही से कर ली जाए, बाहर उनको न निकाला जाए। बहुत उनका सर एसटीएफ जो अमिताभ यश जी हैं इन्होंने हम लोगों को टॉर्चर किया कि बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर देंगे हम। अच्छा, ये जो जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें नाम आया परिवार में। सुनिए, अब हम प्रेस में आए, अभी हम बाहर निकल के आ रहे हैं और हमारे पति को एसटीएफ ने उठा लिया। उनका इस केस से क्या लेना देना है सर? आप कह रही हैं कि वो शाइस्ता जी मेयर का चुनाव लड़ रही थी, तो कौन रोक रहा है? क्या कोई लेन देन भी है नंदगोपाल नंदी से? आपके भाई का क्या बताया था अतीक से आप मिलने गई थी? पहले आप जी, हम अभी कॉन्फ्रेंस से निकले और अभी अभी हमें सूचना मेरी बेटी, छोटी बेटी ने फ़ोन करके बताया कि अब्बा को एसटीएफ ने उठा लिया। अच्छा, तो मतलब हम आप लोगों के जरिए से, प्रेस के जरिए से तो हम अपनी बात पहुंचाएंगे। नहीं, अब इतना अन्याय होगा, इतना अत्याचार होगा महिलाओं पर कि हम प्रेस तक नहीं जा सकते। आप लोग मिलने गई थी परिवार उनसे, अतीक जी से मिलने गई थी, तो कोई लेन देन बताया था? 1 साल पहले विधायक सांसद अपने भाई से मिलने गए थे। 1 साल पहले जब मिलाई शुरू हुई थी, लॉकडाउन में मिलाई बंद थी, उसके बाद जब खुली तब हम अपनी भाभी जी के साथ गए थे। तो हमारे भाई अपनी पारिवारिक बात भाभी से बोल रहे थे, कह रहे थे शाइस्ता 5 करोड़ रुपया नंदी के पास उधार है, तुम मंगवा लेना किसी से। ये हमने सुना था उनसे। अतीक जी ने उनको 5 करोड़ उधार दिया, अतीक अहमद ने? जी, आपके भाई ने? जी। अब उन्होंने ज्वाइनिंग किया अभी बसपा। तो जो 10 साल से मेयर है, नंदी जी की पत्नी, उनका नाम है अभिलाषा नंदी। तो वो किसी तरह नहीं चाहती कि इनको, वो 10 साल से है, वो कोई सर ये कॉमन बात है, वो नहीं चाहेंगी कि हमारा पक्ष ने। और हमारी भाभी को दलित, ठीक है, हमारी भाभी को दलित मोहल्ले में दलित महिलाओं से, दलित लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और हमारे परिवार को सर हमेशा दलितों का समर्थन मिला है। अच्छा, उमेश पाल हत्याकांड में आपके परिवार का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है कि आपके जैसे दोनों भाइयों का नाम आया और उसमें आपकी जो भाभी हैं वो 120B की मुलजिम बनाई गई? इसीलिए बनाया गया सर, आप जाके हमारा घर गिराया गया है हमारी भाभी का। बाहर से एक सीढ़ी है, उनके बच्चों के ट्यूटर बाहर से आते थे, भाभी हमारी अंदर रहती थी और 2 महीने से जो है वो कैंपेन में प्रचार में निकल रही हैं। तो मेरी भाभी को क्या पता कि बच्चों के पास कौन दोस्त आते थे। ये इन्होंने इसीलिए वो फंसाया कि इनकी साजिश थी। कोई महिला साजिश करती इतने बड़े हत्याकांड की, आप बताइए। तो क्या वो ऐजान और अबान है या असद है, उनसे कुछ लोग ये लोग मिलने आते थे क्या? सर हम लोग को क्या पता कौन आते थे। वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, उनके दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। असद का नाम आ रहा है, फोटो देखिए आपने, असद है उसमें? नहीं, असद उसमें नहीं था, बिल्कुल असद वो अली वहाँ लखनऊ के डिग्री कॉलेज में। आप लोग सब मालूम कर लीजिए सर, हम इतना बता रहे हैं। हमारे पति को अभी एसटीएफ ने उठा लिया। 24 फरवरी को असद कहाँ था? लखनऊ में था, जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, जिस फ्लैट पे रहता है। अच्छा जी।
तो जो सीसीटीवी है उसमें आ रहा है कि असद है, तो ये मतलब सर सीसीटीवी में तो ये भी आ रहा था कि हमारी भाभी जो है वो गिरफ्तार कर ली गई। 4 दिन तक हम लोग परेशान रहे, जब गिरफ्तार कर ली गई। आपकी भाभी अभी इस सामने क्यों नहीं आ रही हैं? उनका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बस उस समय जब बच्चों को उठाया गया था तो मेरी भाभी बेइंतहा रो रही थी, कह रही थी बच्चों आयज़म को और अबान को ट्यूशन पढ़ रहा था, अभी बहुत फोर्स आई थी, उठा ले गई। एक आखिरी सवाल, अशरफ की पत्नी भी हमारे साथ हैं। ये बताइए आपकी अशरफ से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? हमारी मुलाकात तो 1 साल हो गया। 1 साल जी। तब से कोई मुलाकात नहीं? जी, कोई मुलाकात नहीं हुई। कभी आपको इल्म था कि उमेश पाल हत्याकांड में कोई किस तरीके से कभी कुछ इल्म हुआ? नहीं सर, कोई उमेश पाल हत्याकांड में इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ना मेरे जेठ ना मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों ऐसा करेंगे? गवाही तो पहले हो चुकी थी 2016 में, क्यों करेंगे ऐसा? गवाही देने के पहले अगर करते तो होता कि हाँ इन लोगों ने ही करवाया है। गवाही तो पहले हो चुकी थी, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कांड में वो पैरवी कर रहे थे। ये बताइए सर, इतने चर्चित हत्याकांड में मेरे पति का क्या रोल हो सकता है जो हमारे पति को स्टेप उठा ले गई है? हम एक सवाल मीडिया से हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पति का इससे क्या मतलब हो सकता है? ये अतीक अहमद और अतीक अहमद की छोटी बहन है आयशा और अशरफ की पत्नी थी, जिनका कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड से उनके भाइयों का कोई लेना देना नहीं है और उनको लगता है कि उनके दोनों भाइयों को पूछताछ के बहाने जेल से निकालकर उनका एनकाउंटर किया जा सकता है।